यह 11 प्रतिमा कथन लिखो सिद्धांत निहार, और प्रश्न बाकी रहे अब तिनको अधिकार। जे जग में पापी प्रधान, 7 व्यसन सेवक अज्ञान, रुद्र ध्यान धारे अगमई, अति ही क्रूर कर्म निर्दयी। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं का वर्णन हुआ, जो कि सिद्धांत को देख करके भूधरदास जी ने लिखा है। और जो प्रश्न किए गए थे, जो बाकी रह गए थे, अब उनका यहाँ पर अधिकार प्रारंभ होता है। जो जगत में पापियों के मुखिया हैं, सरदार हैं, जो 7 व्यसनों में लीन रहने वाले हैं, अज्ञानी हैं, जो पाप को उत्पन्न करने वाले रौद्र ध्यान को धारण करते हैं, अति ही क्रूर कर्मों में लगे रहते हैं और निर्दयता से व्यवहार करते हैं। झूठ बचन बोले सत छोर, परधन परवनिता के चोर, बहुआरंभी बहुपरिग्रही, मिथ्या मत को पोसे सही। चंड कषाई अधिक सराग, जिन प्रतिमा निंदक निर्भाग, मुनिवर निंदी पाप सिर लें, जैन धर्म को दूषण दें। जो झूठ बोलते हैं, सत्य वचनों का कभी प्रयोग नहीं करते, परधन और पर वनिता ने पर स्त्री के जो चुराने के भाव रखते हैं, उनको चुराने में तत्पर रहते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, जो आरंभ होता है वो पीड़ा को उत्पन्न करने वाला कार्य होता है, और बहुत सारी संपत्ति जो जोड़ करके रखते हैं, और मिथ्या मत की आराधना करने में तत्पर रहते हैं, उनको बढ़ाने में लगे रहते हैं। जो प्रचंड कषायों को धारण करते हैं, अधिक रागी होते हैं, और जिन प्रतिमा की निंदा करते हैं वे अभागे, तो मुनिवर की निंदा करके अपने सिर पर जो है पाप को धारण करते हैं, और सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को वो दूषण देते हैं, गलत खराब बताते हैं। नीच देव सेवा रस रचे, धरे कृष्ण लेशा मद मचे, इत्यादि करनी रत रहें, ऐसे नीच नरक गति लहें। जो नीच देवों की सेवा में रस लेते हैं और जो कृष्ण लेशा को धारण करके घमंड में चूर रहते हैं, इस प्रकार की करनी में जो लीन रहने वाले होते हैं, वे नीच नरक गति को प्राप्त करते हैं। सप्तम सो पशु होए, देश संयम न संभालें, छठे नरक सो मनुष्य होए, व्रत नाही पालें, पंचम सो व्रत धरें, मोक्ष गति को नहीं साधें, चौथे सो शिव जाए नहीं, तीरथ पद लादें, सब शुभ्र बास सो आय के, वासुदेव नहीं भव धरें, प्रति वासुदेव बलदेव पुनि, चक्रवर्ती नहीं अवतरें। सप्तम नरक से निकल करके आते हैं वो पशु होते हैं, वो अणुव्रतों को पालन करने में समर्थ नहीं होते। छठवें नरक से निकलने वाले मनुष्य होकर के महाव्रतों को नहीं पाल सकते। पंचम नरक से निकलने वाले महाव्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। चौथे से निकलने वाले मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चौथे से आने वाले तीर्थंकर पद को धारी नहीं होते। और सारे नरकों से आए हुए जीव कभी भी नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव और चक्रवर्ती के पद को धारण नहीं करते। मायाचारी जे दुठ जी, पर पंचन में निपुण अति, झूठ लिखें अरि चुगली खाएं, झूठी साखी भरत बहनाएं, सील न पालें मोह उदोत, लेस्या जिनके नील कपोत, आरत ध्यानी धर्म विहीन, पशु पर्याय लहें अकुलीन। जो अति कपट में लीन रहते हैं, ऐसे दुष्ट जीव जो इधर की उधर लगाने में बड़े दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, जो झूठे कार्य करने में, झूठे पत्र आदि बनाने में, चुगली करने में बड़े निपुण होते हैं, और झूठी गवाही देने में इनके लिए कोई भी भय नहीं होता, जो कभी भी सील का पालन नहीं करते मोह के बस में होकर के, और जिनकी अशुभ लेशाएं नील और कपोत होती हैं, जो हमेशा आर्त ध्यान में लीन रहते हैं, धर्म से विहीन होते हैं, ऐसे जो निम्न कार्य में लगे हुए अपवित्र लोग पशु पर्याय को प्राप्त होते हैं। आरत रोध रहित नीराग, धर्म शुक्ल ज्ञानी बड़ भाग, जिनसे बग पाले व्रतशील, कसे करन मद माते कील,
जिन प्रतिमा जिन मंदिर ठबे, सात केत उत्तम धन बबे, सदाचार सुन श्रावक होए, जथा जोग पावे सुरलोय। जो आर्त रौद्र ध्यान के त्यागी होते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान से रहित होते हैं, और जो समभावों को धारण करने वाले होते हैं, यानी राग देश के प्रपंच से दूर रहते हैं, जो धर्म और शुक्ल ध्यान को ध्याने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनेंद्र भगवान की सेवा करने वाले, व्रत और सीलों को पालन करने वाले होते हैं, अपने इंद्रिय जो कि मदमत्त होते हैं उनको बस में करने में जो कुशल होते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान के मंदिर की स्थापना करते हैं, जो उत्तम 7 क्षेत्र होते हैं उनमें धन का दान करते हैं, प्रतिमा, मंदिर, तीर्थयात्रा, प्रतिष्ठा और आहार आदि दान पूजा और शास्त्र के लिए। दूसरे प्रकार से भी प्रतिमा, मंदिर, शास्त्र और 4 प्रकार के संघ के लिए जो दान दिया जाता है 4 प्रकार का, वो 7 क्षेत्र होते हैं। सद आचरण को सुनकर के श्रावक के व्रतों को धारण करते हैं, वे यथा योग्य देवों के पद को प्राप्त करते हैं, सुरलोक में जन्म लेते हैं। सहज सरल परिणामी जीव, भद्र भाव और धरे सदीव, मंद मोह जिनके देखिए, मंद कषाय प्रकृति पेखिए। अल्पारंभ अल्प धन चहें, और कपोत लेस्या निर्वहें, पुण्य पाप नहीं बरते दोए, मिश्र भाव सो मानुष होएं। जो सहजता से सरल परिणामी जीव होते हैं, जिनके उत्तम परिणाम होते हैं, सदा जो निर्मल परिणामों के धारी होते हैं, जिनका मंद मोह दिखलाता है और इनकी मंद कषाय की प्रकृति भी देखने में आती है, जो अल्प आरंभ और अल्प धन में संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, इनके हृदय में कपोत लेशा का वहाँ पर वास होता है, ये पुण्य पाप दोनों के कार्यों में नहीं लगते। इस प्रकार के मिश्र भाव के कारण ये मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। पर के दोष सुने मन लाए, बिखता बानी बहुत सुहाय, कुकवि काव्य सुन हर से जोए, ते बहरे उपजे पर लोय। पढ़े सुछंद विवेक न करें, मृषा पाठ बिखता विस्तरें, पर निंदा भावे बहुवाय, निज प्रशंसा करें बढ़ाए। पर के दोषों को सुनकर के उन्हीं में मन लगाते हैं, विकथा वाली वाणी में उनके लिए बहुत आनंद आता है, जो खोटे कवियों के काव्य को सुनकर के हर्षित होते हैं। इस प्रकार के जीव मर करके बहरे परलोक में उत्पन्न होते हैं। क्या योग्य है क्या नहीं इसका विचार नहीं करते और स्वच्छंद रूप से सब कुछ पढ़ते रहते हैं और झूठ बोलने में, विकथाओं के विस्तार में लीन रहते हैं। पर की निंदा में इनको बहुत आनंद आता है और अपनी प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़ करके करते हैं। मलमूत्रादिक भोजन काल, मौन छाणी बोले बाचाल, झूठ कहत कछ संके नाई, ते गूंगे जन में जगमाई। परती मुख देखें करिने, निरखें सबियो ना दिक दे, बद बंधन याचे धरी राग, ते मरी आंधे होई अभाग। जो मलमूत्रादि के काल में, भोजन के काल में मौन धारण नहीं करते, उस समय में भी बोलते हैं, बाचाल होते हैं। झूठ कहने में जिन्हें कभी भी मन में कोई शंका नहीं होती, ऐसे जीव मर करके गूंगे के रूप में जन्म लेते हैं। जो परस्त्री के मुख को देख करके स्नेह करते हैं, राग करते हैं, उनके सब अंगों को देख करके हर्षित होते हैं और उनके प्राप्त करने के लिए बद बंधन आदि की भी वो याचना करते हैं बड़े राग के साथ में। भी मर करके अभागे अंधे होते हैं। जे नर करें कुतीरथ गौन, बहुत बोझ लादें बिन मौन, वृथा बिहारी देख न चलें, होए पंगुते पातक फलें। नीति बनिज करी लक्ष्मी लें, अधिकाले न ओछा दें, अलप वित्त दानादिक करें, ते नर दर्व धनी अवतरें। जो नर खोटे तीर्थों के लिए जाने में तत्पर रहते हैं, लोगों और पशुओं से जब कार्य लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा बोझा लाद देते हैं और साथ साथ में उनके लिए शब्दों के माध्यम से भी पीड़ा देते रहते हैं। जो फालतू घूमने वाले हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और देख करके नहीं चलते, ऐसे जीव उस पाप के फल से
अगले भव में पंगु होते हैं, लंगड़े होते हैं। लक्ष्मी को ग्रहण करने में जो नीति पूर्वक व्यापार करते हैं, जो कभी अधिक लेते नहीं हैं और कम देते नहीं हैं, अल्प वित्त वाले होने पर भी यानी गरीब होने पर भी दानादि के कार्यों में तत्पर रहते हैं, वे नर अगले भव में बड़े धनवान अवतार लेते हैं। जे धन पाए धरें अभिमान, समृत होकर देहि न दान, धन कारण छल छिद्र कराई, बढ़त परिग्रह धापे नाई। लक्ष्मी बंत कृपन जन जे, परभव होई दरिद्री ते, मंद कसाई सरल स्वभाव, अहनिसी बरतें पूजा भाव। जो धन को पाकर के अभिमान धारण करते हैं, समर्थ होने के बाद में भी कभी दान नहीं देते और धन को प्राप्त करने के लिए धोखेबाजी कपट का व्यवहार करने में तत्पर रहते हैं और परिग्रह बढ़ने पर भी कभी संतुष्ट नहीं होते, जो लक्ष्मीवान होने के बाद में भी, धनवान होने के बाद में भी कंजूस बने रहते हैं, वे परभव में दरिद्री होते हैं। जो मंद कसाई सरल स्वभावी जीव होते हैं, रात दिन जो है पूजा के भाव में निरत रहते हैं। निज बनिता संतोषी सदा, मंद राग दीखे सर्वदा, दुराचार जिनके नहीं होए, पुरुष वेद पावे सुरलोय। जे अति कामी कुटिल गति, महासरागी मोहित जीव, पर वनिता रत शोक संजोग, ते कामिनी तन लहे निरोग। जो अपनी स्त्री पुरुष में संतुष्ट रहते हैं, मंद राग से युक्त वो हमेशा दिखलाई देते हैं, यानी जिनका ज़्यादा राग देश के भाव नहीं रहते और जिनके जीवन में कोई भी खोटा आचरण नहीं होता, वे जीव पुरुष वेद को प्राप्त करते हैं। सुरलोक लिखा है तो देवलोक में पुरुष वेद को प्राप्त करते हैं, सने वैसे मुख्यता से तो जो है पुरुष वेद के लिए है। अति कामी होते हैं, जो कुटिल भावों से भरे हुए होते हैं, जिनका महान राग होता है, जो मोही जीव होते हैं, पर स्त्रियों में आसक्त होते हैं, जो हमेशा शोक से युक्त रहते हैं, कभी प्रसन्न नहीं होते, वे इन परिणामों के माध्यम से स्त्री के तन को प्राप्त करते हैं। राग अंध अति जे जगमाई, काम भोग सो तृप्ते नाई, वेश्या दासी रक्त कुशील, ते नर लहे नपुंसक डील। मन बचकाय महानिर्दयी, बदबंधन ठाने अगमई, पर को पीड़ा बहुविध करें, तेजी अल्प आयु धरि मरें। अत्यंत राग में जो अंधे के समान हो जाते हैं और काम भोग से जिनको कभी भी तृप्ति नहीं होती, विषय भोग में हमेशा लगे रहते हैं, जो वेश्या दासी के साथ भी कुशील सेवन में लगे रहते हैं, वे नर अगले भव में नपुंसक शरीर को प्राप्त करते हैं। जो मन वचन काय से महान निर्दयता के साथ व्यवहार करते हैं, बदबंधन आदि करने में, काटने मारने फंसाने वाले पाप कार्यों में लगे रहते हैं, पर को पीड़ा देने में बहुत प्रकार के कार्यों को करते हैं, वे जीव थोड़ी आयु को धारण करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कृपाबंत कोमल परिणाम, देखी विचारें करें सब काम, जीव दया में तत्पर सदा, पर को पीड़ा दे न कदा। सब ही जीवन सोहित भाव, धरे पुरुष दे दीर्घ आव, जे जिन यज्ञ परायण नेत, पात्र दान रतशील पवेत। जो जीव करुणा से युक्त होते हैं, कोमल परिणामों को धारण करते हैं और देख विचार के सारे कार्यों को करते हैं, जीव दया में हमेशा तत्पर रहते हैं, पर को कभी भी पीड़ा नहीं देते, सभी जीवों के प्रति उपकार का, कल्याण का भाव होता है, ऐसे पुरुष दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। जो जिन पूजा में नित्य ही लीन रहते हैं, पात्र दान में उनको बड़ा अनुराग होता है, सील से पवित्र होते हैं, जीत ही संतोष, ते नर भोग लहे व्रतपोष, पूजा दान विमुख मदलीन, इंद्री लुब्ध दया गुणहीन। दुराचार दुर्ध्यानी लोग, इनको प्राप्त हो ही न भोग, समय विचार पढ़े जिन ग्रंथ, पढ़े पढ़ावे जे शुभपन। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, हृदय में संतोष को धारण करते हैं, वे नर व्रतों को पाल करके भोगों को प्राप्त करते हैं। जो पूजा दान से विमुख रहते हैं, अहंकार को धारण करते हैं, इंद्रियों के विषयों में लालची होते हैं,
दया गुण से रहित होते हैं, जो खोटे आचरण और खोटे ध्यान में लगे रहते हैं, ऐसे जीवों के लिए भोग प्राप्त नहीं होते। जो समय विचार करके जिनेंद्र भगवान के ग्रंथों का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो सदाचार सत्मार्ग में लगे रहते हैं, हित सो धर्म देश ना कहें, ते पर भव पंडित पद लें, ज्ञान गर्भ हृदय धर ले, जिन सिद्धांत को दूषण दें। इच्छाचारी पढ़े असुद, ज्ञान विनय वर्जित जड़ बुद्ध, पढ़न जोग पढ़ावे नाई, ऐसे मरि मूर्ख उपजाएं। जो कल्याण और करुणा की भावना से धर्म की देशना करते हैं, वे परभव में ज्ञानी बनते हैं। जो ज्ञान के मत को, अहंकार को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को दोष देते हैं, उनमें दोष निकालते हैं, गलत ठहराते हैं और इच्छा के अनुसार अशुद्ध पढ़ते हैं। कोई शुद्ध भी बतलाए तो कहते हैं हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, और ज्ञान की विनय से रहित होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। जो लोग पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिनको पढ़ाना चाहिए उनको पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे लोग मर करके मूर्ख बुद्धिहीन बनते हैं। अनाचार रत आरंभान, पर को पीड़न करें अयान, पाप कर्म रत धर्म न गए, ते पर भव में रोगी रहें। पर दुख देई हरक और धरें, पर बनिता पर धन जो हरें, नर पशु जीव बिछोए जोए, सो पुत्रादि वियोगी होए। जो लोग निंदनीय कार्यों में लगे रहते हैं और उठा पटक के कार्यों में, जिनमें बहुत हिंसा होती है, उन कार्यों में रत रहते हैं, पर को पीड़ा देने में अज्ञानी लगे रहते हैं, पाप कर्म में लीन रहते हैं, धर्म को कभी भी ग्रहण नहीं करते, वे परभव में रोगी होते हैं। पर के दुख को देख करके जो अपने हृदय में हर्षित होते हैं, पर की स्त्री और पर के धन को हरण करने में जिन्हें आनंद आता है, मनुष्य पशु आदि जीवों के वियोग कराने में तत्पर रहते हैं, ऐसे जीवों को पुत्र आदि का वियोग होता है। नीच कर्म रत करना नाई, हाथ पांव छेदे छिन माई, जे पर को पुजाबे पीर, ते नर पाबे बिकल शरीर। जो मिथ्या मद मदिरा पिए, पाप सूत्र की सरदाहिए, धर्म निमित्त जीव बध करें, महाकसाय कलुस्ता धरें। जो लोग निंदनीय कर्म में लगे रहते हैं, जिनके करुणा नहीं रहती, जो क्षण भर में किसी के हाथ पैर आदि तोड़ देते हैं, छेद कर देते हैं, जो दूसरों को दुख उत्पन्न करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे जीव परभव में विकलांग शरीर को प्राप्त करते हैं। जो मिथ्या मतों की मदिरा पी करके पाप सूत्रों की, हिंसा के सूत्रों की श्रद्धा हृदय में धारण करते हैं, धर्म के निमित्त से धर्म मान करके जीव का वध करते हैं, महान कषायों की कलुषता से जो युक्त रहते हैं, नास्तिक मति पाप मग गए, ते अनंत संसारी रहे, रत्नत्रयधारी मुनिराज, आगम ध्यानी धर्म जहाज। इच्छा रहत घोर तप करें, कर्म नाश करी भव जल तेरे, उत्तम देव नमे सिर नाय, पूजें परम साधु के पाए। जो लोक परलोक पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते, ऐसे मत का आचरण करते हैं, पाप मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं, वे जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं। जो रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, जो आगम के ज्ञाता हैं, सदा ध्यान में लीन रहते हैं, जो धर्म के जहाज स्वरूप सभी इच्छाओं से रहित होकर के कठिन तप करते हैं, वे कर्म को नष्ट करके इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। उत्तम देव को जो हमेशा सिर झुकाते हैं, परम साधु उत्कृष्ट साधुओं की पूजा करते हैं, साधर्मी बत्सल मुनि प्रीत, उत्तम गोत्र ही रीत, जे जिन जति जिनागम जान, न मैं नहीं सटकरी अभिमान। माने नीच देव गुरु धर्म, ये सब नीच गोत्र के कर्म, जिनके हिये रमे बैराग, धारे संयम तृष्णा त्याग। जो साधर्मी बंधुओं से वात्सल्य का भाव रखते हैं, साधुओं के प्रति विशेष अनुराग होता है, उत्तम गोत्र को बांधने की यही रीति है। देवशास्त्र गुरु के लिए जो अभिमान करके मूर्ख लोग नमन नहीं करते और नीच देव गुरु धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, वे सारे
नीच गोत्र को प्राप्त होते हैं। जिनके हृदय में वैराग्य के भाव रहते हैं, जो संयम को धारण करते हैं, तृष्णा का त्याग करते हैं, अति निर्मल चारित भंडार, ज्ञान ध्यान तत्पर अविकार, ख्याति लाभ पूजा नहीं चैते हैं, मिंद संपदा गए, पंचकरण बैरी बसआन, चारित पाले अति अमलान, दुद्धर तप कर सोखे काय, चक्री होए देव पद पाए। जो अति निर्मल चारित्र के भंडार हैं, जिनका अति निर्मल चारित्र है, जो ज्ञान ध्यान में हमेशा तत्पर रहते हैं, विकारों से रहित रहते हैं, कभी भी ख्याति लाभ पूजा की जिनको चाह नहीं होती, वे अहमिंद्र की संपदा को प्राप्त करते हैं। जो अपने पांचों इंद्रियों को बैरी मान करके उनको बस करने की प्रण प्रतिज्ञा से युक्त रहते हैं, जो चारित्र का अति निर्मलता के साथ में पालन करते हैं, जो कठिन तपों को करके अपनी काया को सुखा लेते हैं, वे चक्री होकर के देवपद को प्राप्त करते हैं। जे सम्यक दृष्टि गुण ग्रही, 16 कारण भावे सही, ते तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, होई 3 जग चूड़ामणि। इहि विधि पूछन हार को, समाधान जिन राज, कीनो गंधर देव प्रति, जगत जीव हित काज। जो सम्यक दृष्टि हैं, गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे तीर्थंकर त्रिभुवन के नाथ होते हैं, जो तीनों जगत में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न किए गए थे उनका समाधान जिनराज ने जहाँ गणधर देव के प्रति किया, जो कि समस्त जीवों के लिए हित का कारण बन सकता है। बानी सुन बारह सबा, भयो सबन आनंद, जैसे सूरज के उदय, बिकसे बारिज ब्रन, बचन किरण सो मोहतम, मिट्यो महा दुखदाय, बैरागे जग जीव बहु, काल लब्धि बल पाए। 12 सभाएं भगवान की वाणी को सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं। जैसे सूरज के उदय पर कमल समूह विकसित हो जाता है, बचनों की किरणें मोहरूपी अंधकार को मिटाने वाली हैं, जो महान दुख देने वाला है। और उनके वचनों को सुनकर के बहुत सारे जगत के जीव वैराग्य को प्राप्त हो गए। उनकी काल लब्धि यानी निमित्त और उपादान की अनुकूलता जब मिली तो उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। केई मुक्ति जोग बड़ भाग, भय दिगंबर परिग्रहता, किन्हीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अनुव्रत धरे। केई नारी अर्जिका भई, भरता के संग बन को गई, केई नर पशु देवी देव, सम्यक रत्न लयो तहाँ एव। कई लोगों ने मुक्ति के योग्य बड़े भाग्यशाली थे, उन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण किया सारे परिग्रह को त्याग करके। किन्हीं लोगों ने श्रावक के व्रतों का आदर किया, और जो पशु थे उन्होंने उस पशु पर्याय में अणुव्रतों को धारण किया। कई नारी ने अर्जिका के व्रत को धारण किया, और कोई कोई पति के साथ में दोनों दीक्षा लेकर के वन में तप के लिए गईं। कोई नर पशु देवी देव ने वहाँ पर सम्यक रत्न को यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। केई शक्तिहीन संसार, व्रत भावना करी सुखकार, पूजा दान भाव परिणय, जथा जोग सब सेवक भय। कमठ जीव सुर ज्योतिषी, करी बचनामृत पान, बम्यो बेर मिथ्यात बेस, नम्यो चरण जुगान। कोई जो शक्ति से हीन संसारी जीव थे, उन्होंने व्रत की भावना की जो आगे उनके लिए सुख देने वाली है। यानी हमें भी कभी व्रत प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना अभी शक्ति नहीं है, इस प्रकार की भावना से भी उनके लिए आगे सुख प्राप्त हो सकता है। और जो पूजा दान के भाव से परिणत हो गए, इसलिए वहाँ पर जो भी सुनने वाले थे उन्होंने यथा योग्य सबने वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रहण करके भगवान की भक्ति आदि के सेवक हो गए। कमठ का जीव जो ज्योतिषी देव था, उसने भी वहाँ पर भगवान के वचनों के अमृत का पान करके मिथ्यात और बैर के विष को वमन कर दिया, और आकर के भगवान के दोनों चरण युगल को आकर के नमन किया। सम्यक दर्शन आद्र्यो, मुक्ति तरुवर मूल, संकादिक मल परिहरे, गई जन्म की सूल। यहाँ पे जो है भूल भी है ऐसा,
सम्यक दर्शन का उसने आदर किया, जो कि मुक्ति रूपी वृक्ष का मूल या जड़ है, और उसने संकादिक जो उसमें दोष लगते हैं उनका सबका त्याग किया, और जो जन्म जन्म से उसके लिए पीड़ा देने वाला था बैर, उस दुख को उसने वहाँ पर छोड़ दिया। ऐसी जन्म की भूल भी उसकी दूर हो गई। तहाँ सात से तापसी करत कष्ट अज्ञान, देखी जिने सुर संपदा जगो यथार्थ ज्ञान। दई तीन पर दक्षिणा प्रण में पारस देव, स्वामी चरण संयम धर्यो निंदी पूरब टेव। वहाँ पर 700 तापसी थे, बाल तप के कारण अज्ञानी दुख सह रहे थे। उन्होंने जब जिनेश्वर की संपदा समुषण को देखा तो उनके लिए यथार्थ ज्ञान हो गया, और उन्होंने आकर के भगवान के लिए 3 प्रदक्षिणा दी, पार्श्व प्रभु के चरणों में नमन किया, और भगवान के चरण में ही उन्होंने संयम को धारण कर लिया, और जो खोटे कार्य पूर्व में किए थे उनमें रत थे, उनकी उन्होंने वहाँ पर निंदा गर्हा की। धन्य जिने सुर के बचन महामंत्र दुखहन, मिथ्या मत विषधर डसे निर्विष होई तुरंत। कहाँ कमट से पात की पायो दर्शन सार, कहाँ पाप तप तापसी धर्यो महाव्रत भार। जिनेश्वर के वचन धन्य हैं, जो महामंत्र हैं, जो दुख को नष्ट करने वाले हैं। मिथ्या मत रूपी जो सर्प ने डसा हो, ऐसे भी जीव वहाँ पर उनके वचनों को सुनकर के उस विष से दूर हो जाते हैं। कहाँ तो कमट जैसा पापी जीव था, उस जीव ने भी भगवान की वाणी को सुनकर के सारभूत श्रद्धा प्राप्त कर ली। कहाँ वो पाप तप में लीन तापसी था, और अब यहाँ पर उसने महाव्रतों के भार को धारण कर लिया। जिनके बचन जहाज चढ़ी उतरे भव जल पार, जे प्रत्यक्ष आए शरण क्यों ना होए उद्धार। अब श्री गंधर देवते 4 ज्ञान परवीन, जिन समुद्र ते अर्थ जल मति भाजर भरनीन। जिनके वचन रूपी जहाज पर चढ़ कर के जीव भव समुद्र से पार उतर जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष में उनकी शरण में आए तो उनका उद्धार क्यों नहीं होगा। अब श्री गणधर देव वहाँ पर जो 4 ज्ञान में प्रवीण हैं, जिन्होंने जिन समुद्र से अर्थ रूपी जल को अपने बुद्धि रूपी बर्तन में भर करके लाए हैं। नाम स्वयंभू दयानिधि विविध रिद्धि गुण खेत, द्वादशांग रचना करी जगत जीव हित हेत। परमागम अमृत जलधि अवगाहे मुनि राय, जन्म जरा अमृत दाय हरि होए सुखी शिव पाय। उन गणधर का नाम स्वयंभू है, जो दया के समुद्र हैं, जो विविध प्रकार की रिद्धियों और गुणों के स्थान हैं। उन्होंने भगवान की वाणी को सुनकर के द्वादशांग की रचना की, जो जगत के जीवों के लिए हित का कारण है। परम आगम रूपी अमृत समुद्र जब इसमें मुनिराज अवगाहन करते हैं, पारायण करते हैं, वे जन्म जरा मृत्यु रूपी दाह को हर करके और निश्चय से शिव सुख को पाकर के सुखी होंगे। प्रथम 112 कोड़ लाख 93 ऊपर जोड़, 52 सहस 5 पद सही द्वादशांग की परमित कही। 112 करोड़ और उसमें 93 लाख ऊपर जोड़ करके और 52,005 पद, ये यहाँ पर द्वादशांग का प्रमाण कहा है। वैसे जो शुद्ध भक्ति में आता है वहाँ पर 93 की जगह पर 83 और 52 की जगह पर 58 वहाँ पर आता है। 51 कोड़ी 8,84,000 सहस्र लोक भाग, 6 से 21.5 जान यह एक महापद को प्रमाण। इह विधि सभा समूह सब निवसे आनंद रूप, मानो अमृत नीर सो सिंचत देह अनूप। 51 करोड़ 8 लाख 84,000 और 600 साढ़े 21, ये यहाँ पर एक महापद का प्रमाण बतलाया है। इस प्रकार से सारी सभा वहाँ पर आनंद मग्न थी जिनवाणी का पान करने में, और उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, मानो अमृत जल की बरसात हो रही हो, जिससे उनकी
देह वहाँ पर सिंचित हो रही हो और वहाँ पर उनके लिए अनुपम सुख की प्राप्ति हो रही हो। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।